के ऊपर, जिसकी पहली स्लाइड कहती है इफ देयर इज अ वे टू हीट द बोन्स देन ऑल डिसीज कैन बी ट्रीटेड। दिस इज स्टेटमेंट बाय एंशिएंट ग्रीक फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। ये साहब ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी हड्डियों में होते हैं बोन मैरो में होते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स को अगर हीट मिल जाए तो स्टेम सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और एक्टिवेट होने से किसी भी डिसीज को ट्रीट किया जा सकता है, एज पर हिप्पोक्रेट्स, नॉट एज पर कंपनी। यहां पर इनके जमाने में बोन्स को गर्म करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन टेक्नोलॉजी ने अब दे दिया है टेराहर्ट्ज के माध्यम से वो तरीका जिसमें 8 to 10 इंचेस हीट पेनिट्रेट करती है बॉडी के अंदर। सेकंड स्लाइड, जो हर फ्रीक्वेंसी थेरेपी के डिवाइस वाले यूज करते हैं, कंपनी वाले यूज करते हैं सेल करने के लिए, फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, एल्बर्ट आइंस्टीन। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है टेराहर्ट्ज की, वो फ्रीक्वेंसी हमारे लिए मेडिसिन का काम करती है। दुनिया की सबसे आसान, सबसे सिंपल डिवाइस अगर कोई है तो वो टेरा केयर डिवाइस है, जिसको एक अनपढ़ आदमी भी यूज कर सकता है। इसके सिवा फ्रीक्वेंसी थेरेपी के दुनिया में जितने भी डिवाइस आपको मिलेंगे, उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, उसके लिए साइंस का बैकग्राउंड जरूरी है, उसके लिए थोड़ा सा टेक सेवी होना जरूरी है। लेकिन हमारा ये डिवाइस, आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी यूज कर सकता है। दिस इज सो अमेजिंग। और जो बेनिफिट्स उस फ्रीक्वेंसी थेरेपी डिवाइसेस के मिलते हैं, चाहे उसका नाम हीली हो, चाहे उसका नाम स्पूकी हो, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, उन सबसे आसानी से और सबसे अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से रिजल्ट दे रहा है। और यही इसकी पावर है कि घर घर का डिवाइस बनने की क्षमता ये रखते हैं, वो नहीं रखते। दुनिया की टॉप 10 टेक्नोलॉजी में शुमार होता है नाम टेराहर्ट्ज का, जिसका सबसे पहले उपयोग हुआ था ह्यूमन बॉडी को स्कैन करने के लिए। एयरपोर्ट्स पे जब आप जाते हैं तो आपको पता नहीं लगता है, आपको चुपचाप स्कैन कर लिया जाता है टेराहर्ट्ज से। और टेराहर्ट्ज से जब आपको स्कैन किया जाने लगा तो जापान ने उस पर एक रिसर्च की कि फ्रिक्वेंट फ्लायर्स को बार बार गुजरना पड़ता है सिक्योरिटी एजेंसी से, टेराहर्ट्ज का कोई बुरा असर तो नहीं हो रहा शरीर पर। उनकी रिसर्च में निकल कर आया कि बुरा असर तो छोड़िए, इससे उल्टे उनके सेल की हेल्थ बेहतर हो रही है। और इस फाइंडिंग के बाद जापानीज अथॉरिटी ने इसका नाम दे दिया द लाइट ऑफ लाइफ। अगर टेक्निकली आप देखना चाहें तो टेराहर्ट्ज आपका होता है माइक्रोवेव और इंफ्रारेड के बीच में, और इसी वजह से टेराहर्ट्ज को कुछ टेक्निकल लोग फार इंफ्रारेड FIR भी कहते हैं। तो फार इंफ्रारेड इज आल्सो टेराहर्ट्ज। यहां पर माइक्रोवेव और इंफ्रारेड के बीच में ये टेराहर्ट्ज है। टेराहर्ट्ज बिल्कुल सुरक्षित पाया गया है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और ये स्पेक्ट्रम के उस जोन में है जहां पर हार्मफुल रेडिएशन नहीं होते। बीच में एक खड़ी लाइन दिख रही है, वो सनलाइट का स्पेक्ट्रम है। सनलाइट के स्पेक्ट्रम के ऊपर आप देखेंगे अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, गैमा रे है। ये जो रेडिएशन, ये खतरनाक है, इसका एक्सपोजर अच्छा नहीं होता। आपने देखा होगा डॉक्टर भी बार बार एक्सरे करने को मना करते हैं क्योंकि उससे आपके सेल डैमेज होते हैं। लेकिन माइक्रोवेव, इंफ्रारेड तो ना जाने कब से आप जानते हैं कि फिजियोथेरेपी में तो इसका यूज आज भी हो रहा है। तो ये जो रेडिएशन है, इनसे हमारे सेल को डैमेजेस नहीं होते हैं। और टेराहर्ट्ज तो बिल्कुल रिसर्च में निकल के आया कि लो पावर से बिल्कुल 100% सेफ है। और ये वही फ्रीक्वेंसी है जो हमारे नॉर्मल ह्यूमन सेल्स की है। हमारे सेल्स टेराहर्ट्ज पर ही वाइब्रेट करते हैं। दैट्स द रीजन कि जब टेराहर्ट्ज हमारी बॉडी पर आता है तो हमारी नेचुरल हीलिंग पावर बूस्ट होने लगती है। हमारे सेल्स हमें धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बेहतरीन एनर्जी हमें दी है। और सेल्स होते हैं स्ट्रांग, डैमेज सेल होते हैं रिपेयर। और ये कमाल की डिवाइस बनाई किसने है, इन्वेंट किसने की है? इन्वेंट किया है इस डिवाइस को यांग वैन जून, बायोमेडिकल साइंटिस्ट हैं चाइना के। और उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई, डिवाइस को पेटेंट कराया और देसांग टेक्नोलॉजी के नाम से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट की, जहां पर उसको उन्होंने मैन्युफैक्चर किया। पेटेंटेड डिवाइस है, मैन्युफैक्चर उन्होंने किया, 6 साल की R&D के बाद किया। हर मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट अपना घर घर तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग एजेंसी का सहारा लेना पड़ता है। आप एग्री होंगे इस बात से।
चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, बिना मार्केटिंग के मैन्युफैक्चरर का कोई भी प्रोडक्ट आपके घर तक नहीं पहुंचता। शायद ही किसी के घर में कोई आइटम हो जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आई हो, लेकिन आपके घर में ऑलमोस्ट एवरी आइटम मार्केटिंग के थ्रू पहुंचे हैं, चाहे ट्रेडिशनल चाहे नेटवर्क मार्केटिंग।